अस्सलाम वालेकुम तमाम देखने वालों को। आज मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस जगह के ऊपर आऊँ। ये मेरे घर के पास है। बचपन में हम यहाँ पे बकरियाँ चुराया करते थे। ये जगह आज से कई सौ साल कबल जो थी वो इंसानों ने बनाई और बड़ी मेहनत के साथ बनाई। आज भी मैं जब बरतानिया से कई सालों के बाद वापस आया हूँ तो मेरा दिल किया कि मैं फैमिली और भतीजों के साथ, बच्चों के साथ यहाँ पे आऊँ और इसका विज़िट करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि उस दौर के अंदर इंसान जब मकान नहीं होते थे, कच्चे भी नहीं होते थे। आज तो बड़ी बड़ी कोठियाँ, बड़े बड़े मालात, शहर आबाद हो गए, गाड़ियाँ आ गई, जहाज़ चल पड़े, सारी चीज़ें हुई। लेकिन ये वो जगह है जो मैं आपको दिखाऊंगा और इसकी हिस्ट्री बताऊंगा। यहाँ पे मैं एक लड़के को क्रेडिट देना चाहता हूँ, हमारे पहले पुराने सीनियर बड़े अच्छे साथी, जो मौजूदा एक डिपार्टमेंट पुलिस का जो है उसके अंदर इंस्पेक्टर है मेरे ख्याल से, खावर, जो कि कोटली के सबसे पुराने सहाफ़ी जो हैं, शौकत नाज साहब उनके सबजादे हैं। शौकत साहब को पिछले दिनों में मिला भी, उन्होंने इसके ऊपर एक रिपोर्ट की थी और मैं दाद देता हूँ जियो टेलीविज़न के ऊपर आई थी। और आज मैं आपको इसके बारे में बताऊँगा। सबसे पहली बात यह है कि ये मुकम्मल पत्थर है और ऐसा पत्थर कि जो रेतला नहीं, इसको चंचल पत्थर कहते हैं हम अपनी ज़ुबान के अंदर। शायद पंजाबी सुनने वाले या पटवारी वालों को भी पता होगा। आप इमेजिन करें कि इतना सख्त पत्थर है और इसकी ये सामने गैलरी है, दो इसके पिलर बनाए गए, ये इनका फ्रंट है। जैसे गैलरी होती है, फ्रंट गेट होता है, उस दौर के अंदर घर के रहने वाली जो जगह होती थी वो ये चीज़ थी। इससे कबल एक और जुमला बताना आपको ज़रूरी है, वो ये है कि मेरे मुताबिक जो मेरी रिसर्च है, या मैंने, जैसे आप एर्तुगरुल जो टीवी सीरियल है इस वक्त उसको अगर देखें या कहीं और जगहों के ऊपर जाएं या आज से 1400 साल पुरानी जो चीज़ें थी उनको ऑब्जर्व करें तो आपको फील होता है कि उस दौर के अंदर जब मकान नहीं थे तो इसको केव कहते हैं इंग्लिश में और हम उर्दू में इसको गार कहते हैं। इस गार के अंदर लोग रहते थे। मगर हमारे इलाके के अंदर एक बुजुर्ग हैं जिनका इंटरव्यू मैंने 2008 में किया था। उनकी उम्र उस वक्त तादाद व शुमार लगा के, चूँकि वो नेवी ब्रिटिश आर्मी में भी जॉब करते थे बतौर बार्बर, बाबा लाल दीन उनका नाम है। 133 साल उम्र मैंने 2008 में उनकी लिखी थी। जियो कश्मीर मैगजीन था, उसका मैं एडिटर हुआ करता था। तो उनके मुताबिक ये था कि जो सबसे पुराने बुजुर्ग हैं उन्होंने मुझे ये बात बताई कि ये गार जो है इसके अंदर परियां होती थी, देव होते थे। देव मीन्स के मेल और परी जो थी वो फीमेल। बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि ये जिन्नात और परियों की कोठियां। आप देखें तीसरा एलिमेंट भी इसके अंदर आ गया। जबकि अगर तारीख का मुतालिया करें तो वो ये तारीख हमें ये कहती है कि ये गार होते थे और लोगों के रहने सहने की ये जगह होती थी। अब ये कैसे है, पहले ये था कि अब यहाँ पे लोगों ने कुछ लिखा भी हुआ है, किसी का नाम लिखा है, लोग यहाँ पे आते हैं, इसको विज़िट करते हैं, आग जलाते हैं। जो लोग बकरियाँ चराने के लिए आते हैं उनके बैठने की और सर छुपाने की और बारिश से बचने की जगह होती है। मगर आज मैं इसके अंदर जाता हूँ, थोड़ा सा कैमरे के साथ, लाइट नहीं लेकिन कोशिश करते हैं कि इसको मैनेज किया जाए। ये इसकी मेन एंट्री है और ये यहाँ से शुरू होती हैं। किसी दौर में इनकी कोई हदूद और क़यूद नहीं थी, ये बड़े दूर तक जाती थी। फिर स्लाइडिंग होती रही और जूं जूं स्लाइडिंग होती रही, बारिशें हुई तो मिट्टी नीचे गिरती रही। उसके बाद क्या हुआ कि मिट्टी गिरने से ये आगे ब्लॉकेज होगी, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूँगा जहाँ तक जा सकूँ जाया जाए। इसके अलावा जो गिद्दड़ हैं, बाकी जानवर जो जंगली हैं, वो भी यहाँ अंदर घुसे होते हैं। कई बार हमने बचपन में जब जाने की कोशिश की तो आगे से आवाज़ें आती थी और थोड़ा खौफ भी है। और इसके अंदर इतना अंधेरा हो जाता है कि अभी मैं एक छोटी सी लाइट लेके जाऊँगा, लेकिन जो जो आगे जाएंगे बिल्कुल डार्क हो जाएगा, अंधेरा होगा और हो सकता है कि आपकी लाइट भी काम ना करे। लेकिन आज कोशिश करते हैं, आपको दिखाते हैं कि ये कहाँ तक और कैसे बनी हुई है। आज है मेरे साथ। अच्छा, अंदर आए तो इसकी ऊंचाई इतनी है कि मैं यहाँ पे खड़ा नहीं हो सकता। अभी मैं बैठा हूँ, इसके ऊपर तकरीबन 4 या 5 इंच ऊंची जगह है और दाएं और बाएं काफ़ी जगह है। और जैसे एक चारपाई होती है मर के यहाँ पे लग सकती है। अब इसके बाद पुराने जो लोग या कुछ जिन लोगों को इन चीज़ों के बारे में दिलचस्पी है, ये समझ है, तो वो बेहतर अंदाज में मुझे बता सकते हैं कि इतनी एक ये चीज़ बनी जिसके अंदर पहले कमरे में आए। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे कमरे में। हसनैन आज हैं आप? अच्छा, आप यहाँ पे सैफ, मैं चाहता हूँ आप यहाँ पे लाइट लगाएं। अगर आप इसको देख सकते हैं, हसनैन इसके ऊपर कैमरा रखें। जो फ्रंट के ऊपर साइज था गेट का वही यहाँ पे भी साइज है और उसी साइज का दूसरा दरवाज़ा इसका। अब हम दूसरी कोठी जो है उसके अंदर जा रहे हैं। अब मैं दूसरी कोठी के अंदर आके हूँ, देखें बारिश होती रही, यहाँ पे अंदर पानी आता है और मुझे बिलावल की याद आ गई। वो कहते हैं ना, जब ज़्यादा बारिश होता है तो ज़्यादा पानी आता है। हर यहाँ पे भी कीचड़ है। तो इस कोठी का भी साइज जो दूसरी है उतना ही है। मुझे डर खौफ नहीं लग रहा, मेरे 2 भतीजे मेरे साथ हैं, सैफ और हसनैन।
अब कोशिश करते हैं तीसरी में भी चलते हैं, बस अल्लाह करे आगे कोई खतरनाक चीज़ ना हो। आ जाए मेरे साथ। ये पत्थर पड़ा हुआ और यहाँ पे कोई बदबू भी नहीं है, स्मेल भी नहीं है उस तरह की। और मेरे ख्याल से इसके आगे मैं इसलिए नहीं जा सकता क्योंकि सामने काफ़ी सारी मिट्टी पड़ी है, अगर ये आपको दिखा सकें। दाएं तरफ भी है और सामने भी है और जगह बैठ की है। और मैंने आपको बताया था कि किसी दौर में ये कोठियाँ काफ़ी लंबी कतार में आगे तक जाती थी और अब स्लाइडिंग की वजह से ये जो है वो जगह नीचे बैठ की। अब हम वापस चलते हैं और बाहर चल के इसके बारे में मज़ीद आपसे बात करते हैं। अंदर से बाहर आए तो सांस भी फूला होता है, थोड़ा सा भी डर लगता है आपको, और आगे स्लाइडिंग की वजह से नहीं जा सका। लेकिन मैंने जो महसूस किया वो यही है कि किसी दौर में लोग ही रहते थे। जिन्नात और परियां अगर रहती थी, जो भी असल हकीकत है वो उस वक्त यहाँ पे नहीं रह सकती जब हम जैसे आम इंसान अल्लाह की मखलूक यहाँ पे बसे, चूँकि उनका बसेरा जो होता है वो इंसानों से दूर होता है, वो नज़र भी नहीं आती। तो बाकी फैसला आपके ऊपर छोड़ते हैं, लेकिन जगह अच्छी है। जो भी कोई यहाँ पे आए, इस जगह का नाम मैं आपको बता देता हूँ। आज़ाद कश्मीर डिवीज़न मीरपुर, डिस्ट्रिक्ट कोटली और तहसील चड़ोई और डमास कोटली सोलना का इलाका है, जहाँ पे ये जगह मौजूद है और काफ़ी लोगों को अच्छी लगेगी अगर वो आए।